काम मतलब वर्क की गुलामी से कैसे बचाया जा सकता है? आज़ाद करके। आज़ाद व्यक्ति ही इस काम से बच सकता है। और अपरिग्रहवादी, जिस आदमी में ज़्यादा कामना नहीं है ना मटेरियल को पाने की, वो बच सकता है। अदरवाइज़ अगर आपके अंदर लालच है, मान लो कि आपके अंदर लालच डाल दिया कि तुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी है। फॉर्च्यूनर गाड़ी 25-30 लाख की आती है, और लाखों में एक होता है जो अपने मेहनत की कमाई से कमा लेता है। नहीं तो नहीं कमा सकते आप। आपके पास इतना पैसा जुड़ेगा ही नहीं, और जुड़ भी गया तो सिर्फ वही जुड़ेगा। ये थोड़ी ना कि आपके पास 25 लाख रुपए और आपने सिर्फ गाड़ी ले ली और आपके पास सिर्फ गाड़ी ही गाड़ी है, कच्चा भी नहीं है। वैसे तो नहीं होगा। आपके पास 4-5 करोड़ रुपए होंगे तब आप 40-50 की गाड़ी लेते हो। गाड़ी मतलब 40-50 लाख वाली। तो लेकिन सपना तो हर एक आदमी के अंदर है, एक के छोटे छोटे बच्चे के अंदर भी है। गड्डी में घोड़ा चल रहा है, रोड़ा चल रहा है, शहर कार पता नहीं क्या क्या बकवास चल रही है आजकल। ये गाने भी फंडिड होते हैं, इनको बढ़ावा दिया जाता है। जिस भी गाने में मटेरियल होता है, लड़की का मेकअप, लड़की का काम क्या होता है गाने में? वो छोटे कपड़े पहन के बैग लेके और आगे से आगे तुरदी रहंदी है, पुरदी रहंदी है। वो सिर्फ दिखाती है कि देखो मैं मेकअप वाला माल हूँ, और तेरे पास गाड़ी है तो कुछ भी कर। ये सिर्फ क्या है, आपकी दुकान है, मेरे पास कोई, मान लो आपके पास लड़कियों की ड्रेस की दुकान है, तो आप चाहते हो कि गानों में आप खुद स्पॉन्सर करोगे कि लड़कियों को छोटे कपड़े पहनाओ या बड़े कैसे ही पहनाओ, वो अच्छी लगे, कामुक लगे, तो लड़कियां खरीदने आएंगी। मेन मटेरियल खरीदने का है। अगर लड़कियां अपने कपड़े खुद घर पे सीमने लग जाएं, छोटे कपड़े भले ही, ये गाने बंद हो जाएंगे, ये जितने भी छोटे कपड़े। क्योंकि वही बात है, लड़की ने देखे छोटे कपड़े घर पे खुद सिल लिए तो उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लड़की ने खुद सिल लिए तो है। वही बात है, अगर सारे देश अपने हथियार खुद बनाने लग जाएं तो युद्ध भी नहीं होंगे इतने ज़्यादा। कोई एक बड़ा हथियार विक्रेता है, वो करवा रहा है सारा कांड। खुद के बनाने लग जाएं तो इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो वही है बस, इसमें सबसे पहले अपरिग्रह और फिर आज़ाद प्रवृत्ति और जीवन को विचारने की क्षमता कि यार मैं सुबह से शाम तक जाऊंगा आऊँगा 60 साल का हो जाऊंगा, फिर उससे पहले ही बीमारी पकड़ लेगी, फिर मैं दवाइयाँ खाऊंगा। लेकिन ऐसा भी हमें लगता है कि मतलब कि बीमार होना बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है। भारत का बहुत ज़्यादा आदमी ऐसा भी है जो बीमार होने में मज़ा लेता है। मतलब कि उनको है ना कि चलो हॉस्पिटल में लेके चलता हूँ, ऐसा सुन के उनको ऑर्गेज़म भी आता है। कि कोई पूछे कि कहाँ गए थे, कि मैं तो उसमें गया था सस्ते में, मैं तो बड़े में गया था। जाते ही बोले अंकल जी लेटो। अरे अंकल जी, हमरे अंकल जी, अंकल ने पूरी सेवा उठा दी हमारी। इस तरह को भी घमंड मानते हैं आदमी। तो ऐसे आदमी को कौन उठा सकता है? ऐसे आदमियों को परमात्मा भी ना उठा पाए ऐसे आदमियों को। तो ये खुद ही अपने बंदी हैं। इनको गुलामी से निकालने का, बचपन में निकल गए तो निकल गए, बचपन में। और बचपन से निकलने का रास्ता है माँ बाप। ये माँ बाप डालते हैं आपके अंदर गंदे ख्याल, क्योंकि माँ बाप आपको गाली नहीं देंगे, सेक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक वही बात होती है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की बात नहीं की। 8,848 मीटर, 8,847 मीटर कह दिया आपको कि 8,847 मीटर चढ़, बहुत मज़ा आएगा। तो भाई आप फिर 8,847 मीटर चढ़ोगे तो 48 भी चढ़ोगे ही। ये थोड़ी ना कि 3 फुट से रह जाओगे। और फिर आपको कोई कहते, मैंने थोड़ी ना कहा था कि टॉप पे चढ़, मैंने 47 की बात की थी। तो ये जो घर वाले होते हैं ना, ये आपके अंदर भी सिर्फ चौदम पट्टी शब्द नहीं कहते, बाकी सब कुछ कह देते हैं आपको। ये कर ले नहीं शादी नहीं होगी, ये सीधा कह रहे हैं सेक्स नहीं मिलेगा तेरे को, ये कर ले शादी नहीं होगी, पढ़ाई कर ले शादी नहीं, वो नहीं कर ले, वो इतनी गाड़ी नहीं होगी तो ये नहीं होगा, वो घर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। बस शब्द नहीं ले रहे क्योंकि वो माँ बाप हैं, ऐसा बोल नहीं सकते। बाकी आपके अंदर पूरी ललक लगा देते हैं। और लड़कियों को तो हमें आदत पड़ी हुई है लड़कियों की। नहीं तो अगर आप जंगल में रहो ना और आपको दिखे कि ये माँ बाप अपनी लड़कियों को इतना सजा सवरा रहे हैं, आप बावले हो जाओगे कि ये खुद अपनी बच्चियों के शत्रु बने बैठे हैं।
इतना मेकअप तो शादियां वालियां नहीं करती थी पहले जितना स्कूल कॉलेज वाली कर रही हैं, और माँ बाप मना भी नहीं करते। इवन अगर लड़की कोई कह दे कि मैं तो छोटे बाल करवाऊंगी, वो पहलवान कट, माँ बाप मार देंगे क्या पता जान से कि बाल चाहे पैर तक बड़े कर ले, छोटे नहीं करने हैं। बड़े बाल तो अट्रैक्टिव होते हैं। लड़की ये खाली हाथ हैं, माँ बाप खुद कहेंगे कि कोई अंगूठी आभूषण डाल इसमें, खाली अशुभ, वो भी पढ़ रही है, शादीशुदा नहीं है। तो इस प्रवृत्ति के दुष्टों से बच के तुम कैसे, तुम गुलाम, ये गुलाम बनाने की प्रवृत्ति है। क्योंकि सब कुछ आता है पैसे से, और पैसा आएगा गुलामी से। 10-10 12-12 घंटे करना पड़ेगा। आपके अंदर लालच है, आप धिक्कार भी नहीं सकते। बॉस से बच्चा पिटता रहेगा, वो उसकी लंका लगा देगा सारी ज़िंदगी, ठीक है, और वो एक चूं तक नहीं करेगा। और एक चूं होती है, एक चूं कि दूसरी जगह काम कर लूँगा, दूसरा जगह भी वही है। ये ऐसा है कि इधर मुंह करके सांस ले लूँगा, इधर भी तो वही हवा है। तो सबसे पहले अप्री करे कि मेरा काम तो 4-5 लोवर में चल जाएगा, ठीक है, इतना सा पेट है। लेकिन ऐसा सोचना गुनाह है आज के ज़माने में। आपको जीवन में सुख मिलेगा एप्रीग्रे से, मिनिमलिज्म से, कम संसाधनों में जीवन से। और कुछ चीज़ें तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि आपको कोई बड़ा घर, बड़ी गाड़ी लेनी है, बच्चों की शादी बड़ी करनी है, आपकी सारी स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी, किसी गुलामी भी नहीं करोगे। लेकिन आपको बचपन से फीड कर दिया गया है, जब आप बिल्कुल माँ के पेट में थे ना, तभी आपके पिता ने अपनी मम्मी को हाथ फेर फेर के कि मेरा बेटा तो ये बनेगा, वो बनेगा। क्योंकि पति पत्नी के बीच में बड़े ही, मतलब कि पुरुष होता है ना, पुरुष, मान लो एक पुरुष है 50 किलो वजन उठाता है, लड़की के सामने वो 200 किलो की बात करेगा। ये हस्बैंड वाइफ का अपना एक अलग खेल होता है कि मैं तो पता नहीं कितना बड़ा फन्ने खान हूँ। वो फन्ने खान वो पेट में भी सुनता है, बच्चा सुनता नहीं है, मतलब उसको समझ में नहीं आएगा, संस्कार आएंगे समझ में कि बात के पीछे का मतलब। जैसे सांप का हमें क्या पता क्या कह रहा हो, लेकिन पता है ना कि वो कह रहा है कि भाग जा, डंक मारूंगा। बोलने से थोड़ी पता चलता है, भावों से पता चल जाता है। तो इंसान के वाणी के भाव, कि ये भाव हैं क्या, और फिर उस पे माँ का प्रभाव कि माँ हर्षित हो रही है कि बेटा होते ही गाड़ी बना दूंगा, 4 बंगले बना दूंगा, ये कर दूंगा, प्लॉट ले लिया है। औरत को खुशी होती है, और वो खुशी फिर गर्भनाल के द्वारा बच्चे में जाती है कि इस तरह के भाव पे ही मुझे डोपामिन मिलेगा, खुशी मिलेगी। बड़ा होके भी फिर वो ऐसे ही रहता है। हमारे युवाओं को तो पता भी नहीं है कि वो उनकी लाइफ गर्भ में बाप ने उधर ही मार गई, उधर ही कर दिया वो ठन ऐसे सपने मार मार के। क्योंकि पति बड़ा खतरनाक चीज होता है। पति मतलब पुरुष, ये हवाबाज बड़ा होता है। जेब में 10 रुपए लेकर के 10 करोड़ की बात करता है, और औरत के और पत्नी के और गर्लफ्रेंड के सामने तो हवाइयां हर तरह की, कि मैं 10 घंटे कर दूंगा सेक्स, मेरा 20 इंच का है, और मैं घर पे ये है वो है, ये बड़ाइयाँ मारती हैं। फिर गर्भ में बच्चा होता है, औरत को तो सुख मिलता ही है झूठ में, और वो बच्चा फिर सब जज्ब करता रहता है कि अच्छा ये मज़ा होता है, अच्छा ऐसा मज़ा होता है, ऐसा होता है। उसके संस्कार वहीं फिक्स मार दिए, उसका बनता ब्रेन। बनती सब्जी में तो शुरू में कुछ भी डाल दो, इतना फैल जाएगा वो, बाद में नमक डालना, शुरू में नमक डालने में अंतर पता है ना, बस वही होता है। बच्चा बचपन में उसको पता भी नहीं है कि मैं ऐसा बावला क्यों हो रहा हूँ बच्चे को। और अगर वो खाली भी मज़े में भी हो, एक बच्चे के पास सब कुछ हो, फिर भी ऐसा रहेगा कि भाई पता नहीं क्यों दुख सा है, सेटिस्फेक्शन सा नहीं है, पता नहीं कि सब कुछ सही भी है। इसी कारण है वो फिर पैदा होने के बाद तो छोड़ते ही नहीं आपको। तो इनको तो वो होता है जैसे वैक्सीनेशन की शुद्धि, ये ब्रेन शुद्धि बहुत ज़रूरी है, खुद करनी पड़ेगी, कोई नहीं करेगा तुम्हें। कोई तुम्हें गुरु वुरु कुछ नहीं करने वाला। आजकल कोई गुरु नहीं बच रहा इस दुनिया में फिलहाल, अपना गुरु खुद ही।
खुद ही अपनी सिद्धियां, छोटी सिद्धियां के कोई किताब आपने, वो सांख्य दर्शन वाली, आपने कुछ नहीं पढ़ा या फिर किसी महान व्यक्ति ने कहा था, जरूरी नहीं है कि आपने कुछ सुना हो, और आपने खुद ही अपने आप से एक्सपीरियंस से वो बात प्रकट कर ली। उदाहरण के लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है लेकिन आपने खुद के लिए सिद्ध कर लिया, आपको नहीं पता था। तो ऐसी छोटी छोटी सिद्धियां अध्ययन से ही आएंगी, विवेक से आएंगी। तो अपने आप को खुद ही साफ करना पड़ेगा आपको, नहीं तो सब आपको, टीचर तो आजकल और लल्लू हैं, वो तो माँ बाप के भी लल्लू हैं, वो तो आपको और फंसा देंगे कि अपनी माँ की आंख में देख, अच्छा, अपने पिता के सपने देख, अच्छा, मैं गाड़ी में आता हूँ, मैं साइकिल पे आता था यहाँ पे, अब मैं आता हूँ फॉर्च्यूनर गाड़ी में, ओडी गाड़ी में, अच्छा, कैसे आई, मैं वो इधर पढ़ाता हूँ, मैंने सपने पूरे कर दिए सबके, अच्छा, मेरे घर में 10 बिल्डिंग घर है, 10 मंजिला, अच्छा, और मैं डेली नई शर्ट पहनता हूँ, नई पैंट पहनता हूँ, मेरी वॉच 10 करोड़ की है, मेरा ये है, मेरा वो है। ये आपको ये पहले तो ये आपको अपना कस्टमर बनाएंगे कि आओ मेरे पास आओ, पहले तो इधर कोचिंग लो, ठीक। जहाँ पे भी तुम्हें लगे कि मुझे खिंचाव हो रहा है व्यर्थ का, भावनात्मक खिंचाव, वहाँ से कटना जरूरी है, वहाँ पे अपने बुद्धि को लगाना जरूरी है। खिंचाव तो होगा, ये तो ऑटोमेटिक है कि हाँ यार सही कह रहे हैं यार, माँ वो भाई सही कह रहे, कोई की ऐसे 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 ऐसे, भाई वो तो है ही, चलो कोचिंग लेता हूँ इसकी, ले लो। आपको जीवन को विजुअलाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा, कहीं कुछ नहीं भागा जा रहा इधर कि एक जीवन है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, सब इधर ही दो पैरों से ऐसे ही खड़े हैं, कोई कहीं नहीं पहुंच गया, वो वहीं खड़ा है जहां वो खड़ा है। यू वेयर, जहां तुम हो बस वहीं तुम हो। तो अपने आप को रोको, संभालो, देखो, विचारो, फिर एक्शन लो, जीवन वैसा ही चलेगा। एक आप ना समझी में काम करोगे, वही काम करना पड़ेगा, समझी में भी वही काम करना पड़ता है, लेकिन आपका लल्लू नहीं कटेगा। मेन बात ये, कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता कि कल तो मेरी मम्मी का वो है, मेरे पापा का वो है, मुझे नहीं पता, मुझे ये काम चाहिए, और तुम कह रहे हो सर एक होता है यार बैंड चुदा अपनी साले रख अपनी गैंड में दे लिया नौकरी, ऐसे कि नहीं करता काम, इतना सा पेट है, कहाँ लेके जाओगे। लेकिन तुमने जो हवस पाल रखी है ना जीवन की, सो तो EMI ले लोगे, पता नहीं क्या क्या ले लोगे, जो चीज़ औकात से बाहर है वो भी ले लोगे, पत्नी भी औकात से बाहर है, लेकिन वो हवस ले लेती है। खुद ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे का प्रवचन तो लल्लू भी लग सकता है, क्या पता आप खुद ऐसे हो और मेरी बातें सुन के लग रहा है क्या चुतिया काट रहे, ऐसे भी हो सकता है और होता ही है ठीक है। तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, अपना गुरु खुद ही, तमसो मां ज्योतिर्गमय, क्योंकि दूसरों की बात तो अक्सर लल्लू ही लगती हैं। खुद एक्सपीरियंस नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं पता लगेगा, कुछ भी नहीं। फिर तो वही होता है जैसे कि एथिस्ट, हम कहते हैं सूर्यों पे लाइफ होती है, उसका खंडन कर देंगे, अगले वीडियो में कहेंगे कि ब्लैक होल के अंदर यूनिवर्स है ऐसे ऐसे महारथी भी हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है वो किस तरह के हैं, बस उनको शब्द सीख लिए हैं कुछ 10-15 साल की पढ़ाई में, ये 4 क्वांटम के, 4 ऊपर के 4 नीचे के, ये शब्द सीख लेते हैं। तो थोड़ा उस पर ध्यान दो,